हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज एन इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2. ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी. यहां पर जो चार्ज दिया है ये q, इस चार्ज का कोई भी साइन नहीं दिया, इसीलिए आप इसको पॉजिटिव मान लोगे. दैट मींस प्लस कैपिटल Q चार्ज इस स्फेरिकल शेल की कैविटी में रखा गया है. कहां पर? सेंटर पर. ये आपकी ये जो है स्फेरिकल शेल मैंने दिखाई है और ये है कैविटी. इस स्फेरिकल शेल की ये कैविटी है. इस स्फेरिकल शेल की ये इनर रेडियस ले लेते हैं हम r1 और ये जो रेडियस है आउटर रेडियस इसको ले लेते हैं r2. क्लियर है? यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए. सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है. कौन सा? मेटेलिक स्फेरिकल शेल. ये जो मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, ये जो मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, ये जो है न्यूट्रल है. सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है. ये क्या है? न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब है इसके ऊपर नेट चार्ज जो है जीरो है. नेट चार्ज क्या है इसके ऊपर? जीरो. ये आपको ध्यान रखना है. नेट चार्ज जीरो का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो भाई नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो. भाई नेट चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर? जीरो. नेट चार्ज कितना हो जाएगा मेरे भाई? जीरो. क्लियर है? जो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर आ गया जीरो. ये याद रखना है. ये पहला पॉइंट है. दूसरा, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है. और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज ऑन ए सरफेस. क्या होगा? चार्ज ऑन ए सरफेस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. चार्ज ऑन ए सरफेस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. क्लियर है? जिस सरफेस पर चार्ज है उस सरफेस का हम क्या निकाल लेंगे? सरफेस एरिया. तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है भाई? तीन मेथड होते हैं चार्जिंग के, कंडक्शन, इंडक्शन और तीसरा होता है फ्रिक्शन. कंडक्शन में दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होता है और इंडक्शन में कोई कांटेक्ट नहीं होता, उसके बावजूद भी चार्ज प्रोड्यूस होता है. तो इस केस में जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो मेथड है उसकी वजह से जो है चार्ज प्रोड्यूस होगा. क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस तरह से काम करेगा अभी मैं बता देता हूं. यहां देखिए, मान लो इस स्फीयर के अंदर जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज जो है ना. लेकिन ये जो है जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है. यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ये पूरे स्फीयर पर है. ध्यान से सुन लो, इस पूरे स्फीयर पर है. तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस सेंटर में प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके जो इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दैट मींस ये क्या है? बेसिकली जो चार्ज इसके अंदर पहले से था वो क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया. वो क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया. रीडिस्ट्रीब्यूट होने से क्या हुआ? जो नेगेटिव चार्ज आया वो तो नियर अबाउट दिस पॉजिटिव चार्ज के पास आ गया और जो पॉजिटिव चार्ज था दूसरे एंड पर चला गया सरफेस के. तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया. अब हमें क्या निकालना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पर निकाल लेते हैं. तो अगर मैं इनर सरफेस की बात करूंगा, यहां लिख लेते हैं, सिग्मा से डिनोट कर देते हैं. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पर निकालूंगा तो कितना चार्ज होगा यहां पर? ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव. ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव. और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव, यानी कि माइनस क्यू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही इस चार्ज के इस बॉडी के अंदर चेंजेस आए. यानी कि जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ वो इसकी वजह से हुआ, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से. अब चूंकि ये जो अगर एज ए होल इसको देखोगे, एज ए होल इसको स्फेरिकल शेल को देखोगे तो ये न्यूट्रल है. वैसे तो ये न्यूट्रल है,
लेकिन इसके ऊपर इनर सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो हो जाएगा -q, और आउटर सरफेस पर कितना हो जाएगा, +q। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तभी तो ये जो है न्यूट्रल कहलाएगी, तभी तो ये न्यूट्रल होगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसके जो इनर सरफेस पर जो चार्ज आया -q, और इसका सरफेस एरिया लिख लो भाई। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr1 का स्क्वायर। ये हो गया इनर सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली अगर आउटर सरफेस की बात करें, अगर आउटर सरफेस की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, +q अपॉन में 4πr1 का r2 का स्क्वायर, 4πr2 का स्क्वायर। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस के लिए। क्लियर है?